ये जो यूट्यूबर्स और वीलॉगर जो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, ये बेसिकली डेफामेशन भी इसको अट्रैक्ट होती है और ये साइबर क्राइम भी है साथ साथ। इसमें बेसिकली अभी साइबर क्राइम को हम डेवलप कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो बेलेबल, जो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन बेलेबल वो होते हैं जिनमें बेल नॉर्मली नहीं होती। वो अभी सिर्फ यही हैं ऑफेंसेस, या तो जो रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर बेस्ड ऑफेंसेस हैं जो साइबर स्टॉकिंग के ज़रिए जा रहे हैं, या फिर वो जो एक्सप्लिसिट इमेजेस जिसमें हो रहे हैं। अब ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, या जो आपने कहा है कि किसी की आप इज़्ज़त को उछाल रहे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाए हैं। ये क्राइम, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अच्छा, इसके बारे में मेरी सिर्फ इतना पब्लिक को भी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें बीइंग मुस्लिम, बतौर मुसलमान, हमने ये देखना है कि अल्लाह ने कुरान में भी ये बात फरमाई है कि तुम किसी के पास, जब तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए, कोई फासिक ख़बर लाए, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, अल्लाह का हमेशा माफ़ फरमाए, तो तुम उसकी तस्दीक किया करो पहले। तो फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इसके ऊपर कोई भी बात आती है तो उसको काउंटर चेक करें। अभी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ इसकी। अभी हमारा एक बॉय पाकिस्तानी जो कि ओलंपिक्स में गया जेवलिन थ्रो में, अभी उसका कंपटीशन 6 को होना है। उसका कोई पुराना कंपटीशन लगा के अभी फेसबुक, सोशल मीडिया पे चल गया जिसने गोल्ड जीत लिया, उसने गोल्ड जीत लिया, हालांकि उसका कंपटीशन नहीं हुआ। किसी बंदे ने जाकर तस्दीक करने की कोशिश ही नहीं की इस बात की कि क्या अभी तक वो कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें पहली बात तो ये है कि उन लोगों को ये काम करना ही नहीं चाहिए। जो सिविलाइज सोसाइटी है वहाँ पे ऐसी चीज़ें आनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो टैब्लॉइड्स हैं, जो शाम के अखबारों में फेक न्यूज़, ये तो यूरोप का भी बड़ा वतीरा रहा है। तो इसलिए पहले उनको ख्याल करना चाहिए, फिर जो लोग पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनको उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए विदाउट वेरिफिकेशन। ये बिल्कुल साइबर क्राइम है, बिकॉज उसमें वो कहती है कि मेरे खान के बारे में तुमने ऐसे ऐसे किया है, तो वो बेसिकली वो खान को डीफेम करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, वहाँ पे सेक्शन 500 पीपीसी और साइबर क्राइम के सेक्शन 7 अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो उनके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि ये बेसिकली बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इन पे एफआईआर नहीं होती, इन पे कंप्लेंट होती है, और थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसेस है, इसलिए लोग बॉदर ही नहीं करते कि इस प्रोसेस को फॉलो करें। समटाइम्स तो फ्रॉड का लेवल ही इतना लो होता है, जो जैज़ कैश पे हो रहे होते हैं 5000, 7000, 10,000, तो वो इग्नोर करते हैं लोग। वो कहते हैं जी अल्लाह का लिखा हुआ था, ये हमारे साथ हो गया, अब हमने क्या वकील करना है। लेकिन जहाँ पे आपकी डेफामेशन हुई हो, जहाँ पे आपके एक्सप्लिसिट इमेजेस लीक हुए हों, जहाँ पे आप के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका हो, वहाँ पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जी दुनिया क्या कहेगी। आप इमीडिएटली आप कंसर्न जो एफआईए पहले थी, अब उन्होंने एक नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी शायद बना दिया है, एक जो लेटेस्ट अभी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, उसको अप्रोच करें, वहाँ पे एप्लीकेशन दें। वो फौरी तौर के ऊपर हमारे पास ये अभी पावर्स हैं कि हम जितने भी ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इंक्लूडिंग फेसबुक, हम उनका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, बिकॉज मैजिस्ट्रेट्स के पास ये पावर है, तो वो रिकॉर्ड मंगवा लेगी। अभी वकील की ज़रूरत नहीं होती स्टेज के ऊपर। अच्छा, अब इस पे हमने ये भी डेवलप लॉ को कर लिया है कि वैसे क्रिमिनल लॉ में किसी भी स्टेज के ऊपर पावर ऑफ अटर्नी परसू नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पे साइबर क्राइम की बात है वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी इज़ फुली कॉम्पिटेंट टू परसू द केसेस। वो जा सकता है, वो जाकर उसको परसू कर सकता है। तो इमीडिएटली वकील को इंगेज करें, वकील को इंगेज करके इसको प्रोसेस करवाना शुरू करें।